दोस्तों, इंडियन इंश्योरेंस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हर महीने 1,000 रुपए बचाकर सेविंग करते रहते हैं तो वो दोस्तों 1,000 रुपए बैंक में अगर आप जमा करते हैं तो आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप उन्हीं 1,000 रुपए को एक सही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1,000 रुपए दोस्तों आपको कई लाख रुपए का फंड इकट्ठा करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसी ही SBI स्कीम के बारे में बात कर रही हूँ जो आपके पैसे को जब से ये स्कीम शुरू हुई है आज तक 26% से भी ज्यादा रिटर्न से ग्रो करा रही है। जी हाँ दोस्तों, SBI के इस फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। ओवरऑल इस फंड के जो रिटर्न्स है वो 26.25% के हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 19.64% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 30.24% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 14.02% के हैं। पिछले 6 महीने भी इसने 11.44% के रिटर्न से प्रोवाइड करा रहे हैं। सो दोस्तों, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 3 साल के रिटर्न, 5 साल के रिटर्न और ओवरऑल इसके रिटर्न्स अगर हम इसका एवरेज निकालें तो 20% से भी ज्यादा का एवरेज है। अब SBI स्मॉल कैप फंड दोस्तों ये अपने पैसे को किन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है और कैसे आप 1,000 रुपए लगाकर इस फंड के अंदर लाखों रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगी। इस फंड का जो साइज है वो 12,824 करोड़ से भी ज्यादा का है, यानी 12,824 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं। मिनिमम आप 500 रुपीज का इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये फंड किन कंपनीज के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है तो LG इक्विपमेंट्स, वेदांत फैशंस, शीला फॉर्म्स, ब्लू स्टार लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, टिमकन इंडिया लिमिटेड, लेमन ट्री होटल, सजेशिव जो स्मॉल कैप कंपनीज है उनके अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब दोस्तों मान लीजिए आप इसके अंदर करते हैं 1,000 रुपए हर महीने का इन्वेस्टमेंट और आगे आने वाले टाइम जैसा हमने देखा है 20% से भी ज्यादा की इसके रिटर्न्स है। तो अगर हम ये मानकर चलें कि ये ऑन एन एवरेज हमें 18% के रिटर्न्स ही दे देता है तो उस केस में 5 साल तक अगर आप कंटिन्यू पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 60,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जबकि आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स कितने मिलेंगे 37,658 रुपए के और टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 60,000 जो आपने इन्वेस्टमेंट किया और 37,658 जो आपको रिटर्न मिला, इन दोनों को मिलाकर 97,658 रुपीज। अब रेफरेंस इसमें से सिर्फ टैक्स का डिडक्शन होता है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है और फाइनल अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें 10 साल के टाइम पीरियड की तो 10 साल के टाइम पीरियड में 1,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, 2,16,258 रुपए का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू हो जाएगी 3,36,258 रुपए की। अब यहाँ पर आप दोस्तों चेक कर सकते हैं कि पहले 5 साल में हमें कितना रिटर्न्स मिला और 5 साल से 10 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें आप देख सकते हैं कि हमें दुगने तिगने रिटर्न्स मिले हैं, जबकि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है 18% वो कंस्टेंट है और जो हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,000 रुपए मंथ वो भी कंस्टेंट है। ये होता है दोस्तों कंपाउंड इफेक्ट का जादू। म्यूचुअल फंड के अंदर जो हमारा पैसा ग्रो करता है वो कंपाउंड इफेक्ट के साथ में करता है। तो 10 साल में हमें 2,16,000 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन 10 साल से 15 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें हमें 7,39,000 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, जबकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 रुपए हर 5 साल के बाद वो सेम है और फाइनली हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9,19,000 रुपए, क्योंकि 1,80,000 रुपए का 15 साल में हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट होगा। अब इसी पैसे को अगर कोई 20 साल तक इन्वेस्ट करता है
तो 2,40,000 रुपए का हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड होगा और 21,03,487 रुपए के हमें इन्वेस्टेड रिटर्न्स मिलेंगे और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 23,43,487 रुपए की। अब मान लीजिए आप अपने रिटायरमेंट के फंड ऑफिस से दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सपोज आपकी एज है लगभग 30 से 32 साल, तो आपके पास में 28 से 30 साल का समय है। तो 28 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 28 साल में 1,000 रुपए 15 मंथ इन्वेस्टमेंट से तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जो होगा वो 3,36,000 रुपए का होगा 1,000 रुपए 15 मंथ के हिसाब से। तो वही जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 96,66,838 रुपए के होंगे और फाइनल वैल्यू हमारे कितने हो जाएगी 1,08,38 रुपए। अब इसमें से सिर्फ टैक्स का डिडक्शन होगा और बाकी अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आप 1,000 रुपए हर महीने सेव करके 1 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकते हैं। सो दोस्तों अब आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उसके लिए या तो SBI म्यूचुअल फंड ऑफिशियल वेबसाइट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर 4 दिनों में एक ऐसे कंटेंट लेके आते जो आपको एक बेहतरीन जानकारी पाने में हेल्प करेगा। धन्यवाद।